Hello everyone, this is Gunjan Nagpal, first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, न्यू दिल्ली। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपेयर टू JEU एंड नीट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरी केमिस्ट्री का बेसिक बनाता है। अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपके सारे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रोवाइडेड आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट समझने हैं एंड आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके तो सबसे पहले समझते हैं कि मोल बेसिकली होता क्या है। तो जैसे हमें पता है कि हम 1 डज़न सपोज़ बनानास ख़रीदते हैं तो हमें पता है उसमें 12 केले आते हैं। हम अगर बोलते हैं कि 1 सेंचुरी है तो हम बोलते हैं कि उसमें 100 ईयर्स है। लाइक किसी क्रिकेटर ने कंप्लीट की 1 सेंचुरी तो बोलते हैं 100 रन्स हैं। ऐसे ही अगर अगर एक डिकेड हो बेसिकली तो हम बोलते हैं कि 10 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं या 10 अ फैक्टर ऑफ 10 है। ऐसे अगर हम बोलें कि एक मोल जो है उसमें कितना अमाउंट होगा तो दैट इज़ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। एंड दिस नंबर 6.023 into 10⁻23, दिस होल नंबर अमाउंट इज़ नोन एज एवोगाड्रो नंबर। और ये पार्टिकल्स हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हो सकते हैं हमारे एटम्स, ठीक है। ये हो सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स या फिर ये हो सकते हैं हमारे आयंस, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट दीज पार्टिकल्स, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं हमारे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो पहले इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का पता होना चाहिए आपको, इनके मास के बारे में और इनके चार्ज के बारे में, ठीक है। सो फंडामेंटल पार्टिकल्स, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हमें इनका चार्ज और मास जो है वो याद होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर मोल कंसेप्ट, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs, यूनिट का आपको ध्यान रखना है। एंड द चार्ज इज माइनस ऑब्वियसली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। प्रोटॉन का मास है 1.66 इंटू 10⁻27 kgs एंड द चार्ज इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। न्यूट्रॉन का मास आपको पता है स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kgs एंड इट हैज़ 0 चार्ज बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है चाहे नीट हो या जेई का पेपर हो, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ चार्ज पे आपको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है आपको चार्ज। तो यार ऐसा कोई भी क्वेश्चन है वीडियो में तो उस टाइम पे मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बारी ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो को पोस्ट करो और टाइम लो कि आप वो खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और यार पूरे मोल कंसेप्ट में बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक से जाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्मूलेज याद रखोगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी प्लस माइनस की, यूनिट्स की। तो आप बेसिक तरीके से जाओ, ठीक है। और बेसिक तरीका इसका सिंपल सा ये है कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। हमें निकालना कितने पे है, 1 मोल पे निकालना है, और 1 मोल में पता है हमें कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऊपर हमने देख रखा है कि ये जो 1 मोल है ये इलेक्ट्रॉन्स में हो सकता है, होएगा मतलब। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है ना। हमें निकालना कितने हैं, 1 मोल पे निकालना है, हमें पता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो सिंपली यू हैव टू यूज़ द यूनिटरी मेथड, है ना, और आपको मल्टीप्लाई करके आंसर अपना लिख देना है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है कि कूलम्स में है तो आंसर कूलम्स में होना चाहिए। अगर ESU में पूछा गया MCQ में तो आपको ESU में भी चार्ज पता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके जितना कूलम्स आता है वो होता है हमारा 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं 1 फैराडे, 1F विच इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। और सीधा स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ रखा है कि एग्ज़ाम में कि द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नोन एज, नीचे ऑप्शन में यूनिट्स लिखी रहती हैं, सो द आंसर वुड बी 1 फैराडे। और इसको कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है
कि ज़ीरोज़ के नंबर से कंफ्यूज कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम राइटिंग दिस इन बोल्ड. ओके, ठीक है. तो कंफ्यूज कैसे कर सकता है वो आपको 965 कूलम दे देगा, 9650 कूलम दे देगा, 96500 कूलम विच इज़ द करेक्ट आंसर, 96500 कूलम. तो आपको पता होना चाहिए 96500 कूलम्स इज इक्वल्स टू 1 फैराडे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़ होने वाला है. ठीक है. ओके, सो तो अ सिंपल क्वेश्चन अगेन जो नीट का क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बोल सकते हैं कि मोल्स दे दिए और आयंस दे दिए, चार्ज्ड आयंस आर ऑब्वियसली चार्ज, तो आयंस दे दिए और पूछा है कि फैराडे में चार्ज कैलकुलेट करो. सो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप वीडियो को अगेन पोस्ट करो और मेरे कैलकुलेट करने से पहले आप अपना आंसर कैलकुलेट करो. तो सबसे पहले तो हम चार्ज देख लेंगे कि हमें आयन पे कितना गिवन है. जैसे इसमें +1 है, इसमें +3 है और इसमें -2 है. ठीक है, और हमें पता है कि 1 फैराडे 1 मोल का होता है, तो हमें मोल्स भी दे रखे हैं. ठीक है, तो 1 मोल में 1 फैराडे है. तो और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा, 1 × 1 हो जाएगा क्योंकि चार्ज भी 1 है ना, और मोल भी 1 है, तो ऐसे ही. तो एक सिमिलर क्वेश्चन है कि हमसे पूछा जाए अगर इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मास कितना है, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो हम 1 मोल का भी निकाल लेंगे अगेन सिंपली बाय यूनिटरी मेथड. हमें बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है उस चीज़ को. ठीक है, तो जितना भी आंसर आएगा यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, अनदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इज़ कि how many moles of protons will weigh 200 grams or 0.2 kgs. ठीक है, अगेन पोस्ट दिस वीडियो और आंसर कमेंट में आना चाहिए आपका. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है, हमें मोल्स निकालने हैं. तो 1 मोल का हम पहले निकाल लेंगे वेट. ठीक है, मास कितना है. ठीक है, तो 1 मोल का हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 प्रोटॉन पे कितना होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, एवोगैड्रो नंबर से. तो वो किसका मास आ जाएगा, वो 1 मोल प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा. सो 1.6 × 10⁻⁻27 kgs इंटू द एवोगैड्रो नंबर, दैट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, हमें निकालना है. हमें अब ये पता चल गया कि इतना मास जो है वो 1 मोल प्रोटॉन्स का है, तो 0.2 kgs, क्योंकि kg में होता है ये, तो kgs कितने मोल का मास होगा. ठीक है, सिंपली वी यूज़ द यूनिटरी मेथड और इसका जो आंसर होगा यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड देन लेट्स फाइंड आउट कि आप सबका आंसर सही है या नहीं. ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब बेसिक कंसेप्ट विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास. एज द नेम सजेस्ट, एटॉमिक मास यानी मास ऑफ 1 एटम, है ना. तो इसे U से, यूनिफाइड मास से हम एक्सप्रेस करते हैं जनरली, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड, दैट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 एटम. नाउ द ग्राम एटॉमिक मासेस, ये भी कुछ खास नहीं है. इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास ही है, बस उसे हमने ग्राम्स में लिख दिया है. जिसको हम U में लिख रहे थे उसके पीछे हमने ग्राम्स लगा दिया है. ठीक है, सो दिस इज़ एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स और मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ठीक है, कोई फालतू चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो और अगर इसी में ये कंसेप्ट होता है ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने का. ठीक है, तो वो हमें कैसे करना है, देखिए. सो ग्राम्स एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, द सेम फॉर्मूला जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि एटम्स और ग्राम एटम्स सेम चीज़ है. ग्राम एटम्स अलग है और नंबर ऑफ एटम्स अलग है. ग्राम एटम्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स. ओके, ठीक है, सो ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट मोल्स. ठीक है, एटम्स से ये अलग है. ठीक है, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. सो ग्राम एटम्स को हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब आपको पता होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि
कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी यानी कि जितने उनमें नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक ही होता है, जैसे सारी नोबल गैसेस हैं। बट बाकी मॉलिक्यूल्स में कुछ एटॉमिसिटी होती है ग्रेटर देन 1, जैसे कि गैसेस एग्जिस्टिंग N2 है तो उसमें 2 एटम्स है तो एटॉमिसिटी उसकी 2 हो जाएगी। NH3 है 4 एटम्स, एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। तो अगर हम इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज़ कि ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ सॉल्ट्स लिखूँगी जिनकी कॉम्पोजिशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मोहर सॉल्ट है जैसे कि पोटैश एलम हो गया, जो कि आपको वैसे भी आगे इनऑर्गेनिक में याद रखना है। देन यू हैव ग्लोबर्स सॉल्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल एंड इप्सम सॉल्ट। तो इन सब की कॉम्पोजिशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो इनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर है, जैसे मोहर सॉल्ट में 6 है, पोटैश एलम में 24 है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पूरे इसमें, ठीक है, इस पूरे कंपाउंड की एटॉमिसिटी कितनी होगी, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट बना रहे हैं। तो नीट जेई दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।